नमस्कार। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज दिन तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर। आज उसी जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम विक्रम सिंह है और आप देख रहे हैं कहानी 24। भगवान विष्णु जब इस धरती पर चारों धाम बसाने के लिए आए थे तब वो सबसे पहले उत्तर में हिमालय गए, बद्रीधाम। वहाँ उन्होंने स्नान किया। स्नान के बाद जब भगवान को वस्त्र बदलने थे तो गुजरात के द्वारिका में जाके भगवान ने वस्त्र बदले। तत्पश्चात भगवान को जब भोजन की आवश्यकता महसूस हुई तो भगवान पुरी गए। भगवान ने वहाँ भोजन किया और भोजन के बाद जब भगवान को विश्राम करना था तो भगवान दक्षिण में रामेश्वर चले गए। पुरी, इसका महत्व हिंदू सभ्यता और संस्कृति में सबसे ज़्यादा है क्योंकि हिंदुओं की प्राचीन 7 नगरियों में से पुरी एक नगरी है। चारों धामों में से एक धाम पुरी है। यहीं पर भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान के भाई बलराम, बहन सुभद्रा और भगवान स्वयं की काष्ठ की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके बाद उनका जो हृदय है वो आग में जला नहीं। इस जिंदा पुरुष के हृदय की तरह भगवान का हृदय भी धड़कता रहा। कहते हैं कि पुरी के अंदर जगन्नाथपुरी मंदिर में जो काष्ठ की मूर्ति है उस मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय सुरक्षित है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद नई मूर्ति को पुरानी मूर्ति से बदला जाता है और उसी दौरान पूरी में ब्लैकआउट होता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवानों के हाथ में होती है। मंदिर में किसी का भी प्रवेश अलाउ नहीं होता है। उस मंदिर में उस काली अंधेरी रात में केवल वही पुजारी प्रवेश कर सकता है जिसको वो मूर्ति बदलनी होती है। इतनी अंधेरी रात होने के बावजूद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसके हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं और पुजारी इतनी अंधेरी रात में उस मंदिर के अंदर पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में एक पदार्थ को ट्रांसफर करता है जिसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है। हालांकि इस ब्रह्म पदार्थ को आज दिन तक किसी ने देखा नहीं है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जो भी ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, इसलिए उसे कोई देखता नहीं है। लेकिन कुछ पुजारी हैं जो अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं, जिन्होंने पूर्व में इस ब्रह्म पदार्थ को बदला था। वो बताते हैं कि जब हम इस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे हाथ में कोई खरगोश हो और उसकी हरकत और उसकी हलचल भी उसी तरीके की होती है। इन पुजारियों को ये प्राचीन काष्ठ की मूर्ति से ये ब्रह्म पदार्थ निकाल के नवीन काष्ठ की मूर्ति में स्थापित करना होता है और ये प्रक्रिया प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होती है। जब पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है तो पुरी के राजा स्वयं अपने हाथ में सोने का झाड़ू लेकर के उसके आगे झाड़ू लगाते हैं। पुरी का जो मंदिर है उसमें सिंह द्वार है। सिंह द्वार के एक कदम बाहर जब हम खड़े रहते हैं तो हमें समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं क्योंकि पुरी और ये मंदिर समुद्र के किनारे है। लेकिन ज्यों ही सिंह द्वार के अंदर एक कदम रखते हैं हमें समुद्र की लहरें सुनाई बंद हो जाती हैं। इसी सिंह द्वार के बाहर जब एक कदम हम खड़े रहते हैं तो पास ही में जला रही लाशों की बदबू आती रहती है। लेकिन ज्यों ही सिंह द्वार के अंदर एक कदम रखते हैं मंदिर के अंदर की तरफ लाशों की बदबू नहीं आती। दुनिया का कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरिजाघर हो या किसी भी प्रकार का भवन हो, पक्षी अक्सर अपना डेरा वहाँ डाल देते हैं, वहाँ उड़ते रहते हैं, बैठे भी रहते हैं। लेकिन इस मंदिर में पक्षियों का डेरा नहीं है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको जान के अचरज और हैरानी होगी कि इस मंदिर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है, यानी वहाँ से कोई फ्लाइट या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकते। इस मंदिर का जो शिखर है उस शिखर का अक्ष यानी उसकी परछाई धरती पर कहीं नहीं गिरती। के ऊपर ध्वज है जो प्रत्येक शाम को उस ध्वज को बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी दिन शाम को यदि उस ध्वज को नहीं बदला जाए तो आगे 18 वर्ष तक ये मंदिर बंद रहेगा। इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक रसोई है जिसके अंदर तकरीबन 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं और वहाँ पर प्रसाद बनता है।
अब इस प्रसाद की खासियत ये होती है कि भक्त चाहे कितने भी ज़्यादा ही क्यों ना आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन ज्यों ही मंदिर के कपाट बंद करने का वक्त आता है, प्रसाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, ये प्रसाद लकड़ी के चूल्हों पर बनता है। एक के ऊपर एक साथ बर्तन रख के प्रसाद पकाया जाता है। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, और सबसे आखिर में सबसे नीचे वाला बर्तन जो कि आग के सबसे पास होता है, उसके अंदर प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। ध्वज की बात मैं एक बार बता दूं कि उड़ीसा के अंदर जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में चलता है। यानी दुनिया के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर जो ध्वज होता है वो हवा के साथ चलता है। मसलन हवा यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है तो ध्वज भी पूर्व से पश्चिम की तरफ ही रहेगा। लेकिन उड़ीसा के पुरी के इस मंदिर में ऐसा नहीं है, ये हवा के विपरीत चलता है। यानी मानिए कि हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है तो ध्वज पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने की बजाय वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रहेगा, यानी उसका मुंह हवा की तरफ रहेगा। इसका रहस्य आज दिन तक कोई नहीं जान पाए। आज की कहानी में तो इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कौन से विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। हमारा ये कहानी कहने का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, यह भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी यहाँ तक आपने देखी, शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।